Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video we'll discuss the making of Indian Constitution. इस वीडियो में हम भारत के संविधान का एवोल्यूशन देखेंगे कि कैसे कैसे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे इसकी रूट्स हैं और कैसे कैसे ये डेवलप होता गया। तो जो मेन एक्ट्स हैं, कौन कौन से एक्ट्स हैं जिन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के एवोल्यूशन में अपना योगदान दिया, तो हम वो सारे एक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। वीडियो लेक्चर्स की आपको पूरी सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल रूट से लेके अब तक जो भी डेवलपमेंट हो चुके हैं वो सब हम कवर करेंगे और आपको जो आज ओरिजिनल फॉर्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की और जो बिल्कुल बिगिनिंग में था वहाँ से लेके अब तक पूरे वीडियोस लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और हम ये ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन होता गया। पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, तो ऐसे डेवलपमेंट होता गया और ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो बेसिकली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की रूट्स यहाँ से ही हम मानेंगे क्योंकि ये पहला एक्ट था जहाँ पे ये किसी सिस्टम को रेगुलेट करने की बात की गई थी। तो 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइम था। वो तब ईस्ट इंडिया कंपनी इकलौती जो थी वो ट्रेडिंग कंपनी थी जो उसके पास ट्रेड की मोनोपोली थी और कोई ब्रिटिश की कंपनी नहीं थी इंडिया में। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं हम कि कैसे किन वजह से ये एक्ट लाना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गई थी क्योंकि उनको जो ट्रेड में बहुत से लॉसेस हुए थे, तो इसीलिए उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी हेल्प करनी पड़ी क्योंकि इस कंपनी को मोनोपोली उन्होंने ही दी थी इंडिया में ट्रेड करने की। तो क्योंकि इतना लॉस हुआ इस कंपनी को और ये अपनी जो कमिटमेंट्स थी उन पे खरे नहीं उतर पा रही थी, इसीलिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सबसे फर्स्ट एक्ट था जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए, सही से चलाने के लिए लाया था 1773 में। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये शुरुआत थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल की ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी आसानी से कुछ भी ट्रेड कर लेती थी, लेकिन इस एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल हो गया था। तो और नेक्स्ट क्या प्रोविज़न थे इस एक्ट के, मेन जो चेंजेस आए वो हम डिस्कस करते हैं। गवर्नर ऑफ बंगाल मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेनली 3 प्रेसिडेंसीज बनाई थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, तो उनमें अलग अलग गवर्नर्स थे। तो जो ये बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था और उसको एक एग्जीक्यूटिव और काउंसिल दी थी जिसमें 4 मेंबर थे उसकी असिस्टेंस के लिए, उसकी हेल्प के लिए। नेक्स्ट है सबॉर्डिनेशन ऑफ प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे, मद्रास टू बंगाल। तो जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था और जो प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे और मद्रास, पहले उनके अलग अलग गवर्नर थे और इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे थे, लेकिन अब क्या था, वो दोनों बंगाल के गवर्नर के अंडर आ गए थे, गवर्नर बॉम्बे का और मद्रास का। तो वो दोनों सब जो है अब रिपोर्ट करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल को। तो वो दोनों प्रेसिडेंसीज अंडर आ गई थी बंगाल के। इट लेड द फाउंडेशन फॉर अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो यहाँ से मानी जाती है कि इंडिया में जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन मतलब नींव यहीं पे रखी गई थी। सेंट्रलाइज मतलब एक जगह पे एक अथॉरिटी के हाथ में सारी पावर हैं, तो यहाँ पे उसकी नींव रखी गई थी इस रेगुलेटिंग एक्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो पावर्स थी वो गवर्नर जनरल के हाथ में दे दी गई थी। और नेक्स्ट प्रोविज़न क्या था जो इसमें बनाया गया था, वो है
और सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश एट फोर्ट विलियम एट कैलकटा। तो एक और बड़ा कदम इसमें उठाया गया, वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट की नींव रखी गई, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश की गई कैलकटा में। अब तो न्यू दिल्ली में है, लेकिन यहाँ पे इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात कही गई थी। यहाँ पे ही इसी में ही उसकी नींव रखी गई थी, कैलकटा में सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी इसके तहत। एक बार और थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात तो ये फर्स्ट एक्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए। तो इसके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के रूट्स इसीलिए मानी जाती हैं क्योंकि ये पहला एक्ट था जिसकी मदद से किसी एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट किया जाना था। इट वाज द बिगिनिंग ऑफ, इससे क्या था, पार्लियामेंट्री कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाना था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। थर्ड मेजर चेंज इसमें क्या किया गया, थर्ड मेजर प्रोविज़न इसमें है कि जो गवर्नर था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसके अंडर बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर ने काम करना था, जो कि उसके अब अंडर आ गए थे। पहले इंडिपेंडेंटली वर्क करते थे, अब बंगाल के गवर्नर के अंडर आ गए थे क्योंकि वो गवर्नर जनरल बन गए थे। तो इसमें ही सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई और इसी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप इट्स यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट हम इसमें बाकी सारे जो एक्ट हैं जिससे जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के इस्टेब्लिश में अपना योगदान देते हैं, हम सभी इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।